भक्तों, एक बार अर्जुन को यह गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कृष्ण का कोई भक्त उससे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अर्जुन के अभिमान को कम करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के भेष में थे। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक क्रमित शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मूरध्वज श्री कृष्ण का शिष्य था। राजा मूरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, अर्थात उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उस अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मूरध्वज और उसके परिवार के सदस्य कृष्ण जी को पहचान नहीं पाए। तब राजा मूरध्वज ने दोनों साधुओं से भोजन करने का अनुरोध किया तो कृष्ण ने कहा, पहले मेरे शेर को खाना खिलाओ, यह मानव मांस खाता है। और खास बात यह है कि आज तो कोई भी शेर का भोजन बनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। यह एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजबूर को पकड़ना ठीक नहीं है। आज यह शेर आपके परिवार के सदस्य का ही मांस खाएगा। इस पर राजा मूरध्वज ने अपनी रानी और बेटे से कहा कि माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बेटा अब खड़ा हो गया है और राज्य करने के लिए काफी सक्षम है। मैं साधु के शेर का भोजन बनूंगा। रानी ने कहा, मैं एक सच्ची पत्नी हूँ। अगर शादीशुदा स्त्री से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासन करने का कोई अनुभव नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर दिया है। राजा के रूप में आपका अनुभव ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शक बनकर रहेगा और आपके मार्गदर्शन से वह ठीक से शासन करेगा। इसीलिए मैं साधु के शेर का भोजन बनूंगी। ताम्रध्वज ने कहा, मैंने अपनी माता और पिता की सेवा नहीं की है। अगर आप में से कोई भी मर जाएगा तो बेटे के रूप में अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण मैं पाप का भागी बनूंगा। इसीलिए आपके जीवन की रक्षा करके और बेटे के रूप में अपना ऋण चुकाने के लिए खुश होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण के अंतिम फैसला सुनाया कि आप दोनों पति पत्नी अपने बेटे ताम्रध्वज को लकड़ी काटने वाले आरे से बीच में से चीर दो। शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना। शेर दायां भाग खाएगा, क्योंकि बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगाया और दोनों ने ताम्रध्वज को काटना शुरू कर दिया। साधु के भेष में श्री कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी कि यदि आप तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आए तो शेर मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने बेटे को बिठाया और उसे बीच में काटना शुरू कर दिया। राजा और रानी रोए नहीं और अपना दिल पत्थर की तरह बना लिया। बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तब तक उसे बीच में चीर दिया गया था। श्री कृष्ण ने कहा, बेटे की आंखों में आंसू हैं, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसीलिए ना तो हम खाएंगे और ना ही शेर खाएगा। हम भिक्षुक होकर जा रहे हैं। राजा मूरध्वज ने कहा, यह एक बच्चा है, मुझे चीर दो, मैं नहीं रोऊंगा। रानी ने भी यही कहा। तब बेटे की आवाज आई कि हे भगवान, आप सब जानते हैं, मेरे हृदय में मौजूद सत्य को आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मौत के डर से नहीं रोया, क्योंकि मैं इसलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। आपकी सेवा में अपना शरीर सौंपने का ये अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ था। आपने कहा था, इस शुभ समय में जो कोई भी अपने शरीर को इस सिंह को भोजन के रूप में दान करेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। हम तीनों में से इस अवसर को पाने की कोशिश की। हम तीनों कह रहे थे, हमारा शरीर लो। इस बीच आपने फैसला किया कि शेर ताम्रध्वज के बेटे का मांस खाएगा। इस तरह बारी आई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मेरा केवल आधा शरीर ही आपकी सेवा में उपयोग आ सका। मुझे केवल आधा लाभ ही मिलेगा। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उन्होंने उसके शरीर से आरा निकाला और ताम्रध्वज को पुनर्जीवित कर दिया।
उन्होंने तीनों को स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। यह नजारा देखकर अर्जुन को बहुत शर्म आई और उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे लगा कि मेरी तुलना में कोई भी आपका समर्पित सेवक नहीं है, लेकिन इसके बलिदान के सामने तो मैं कहीं नहीं ठहरता। राजा मोरध्वज ने एक संत को सर्वोच्च संत, एक पूर्ण परमात्मा मानकर अपने पुत्र का बलिदान किया, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसीलिए किसी का कल्याण नहीं हुआ। समर्पित होने के बावजूद तीनों की श्री कृष्ण की मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सके और सभी काल के जाल में फंसे रह गए।